अब्बास साहब, फिर आप इतने पावरफुल वज़ीर आज़म थे जितने नवाज शरीफ साहब थे? आप पावर की बात मत किया करें, ये ओहदे पावरफुल नहीं होते। कि आप नून लीग क्या चले पूरी पार्लियामेंट की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है उस हद तक जिस हद तक होना चाहिए? मैं मुतमईन हूँ या नहीं, हालात मुल्क के देखें। बिल्कुल बहुत खराब। तो बस वहीं पे आपको जवाब मिल जाता है। अगर मरूसी सियासत का कॉन्सेप्ट ना हो तो क्या कोई भी आके पार्टी में चीफ ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं अगर आपके नाम के साथ नवाज नहीं लगा हुआ? जी, मेरे नाम के साथ नवाज है। आप मुझे पता था ये जवाब देंगे कि वज़ीर आज़म मैं बना नहीं, मैं ये जवाब नहीं दूंगा। आपने सवाल ऐसा किया तो मैं आपके सामने प्राइम मिनिस्टर बना हूँ ना। तो नए आने वाले लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, एक तो मरूसी सियासत का कॉन्सेप्ट है ना कि बाप सियासत में था तो बेटे ने तो आना ही है, ये चाचा भतीजा आगे भांजा उसने आना है। तो जो लोग आना चाहते हैं जिनका बैकग्राउंड सियासत में नहीं, तो फिर उनके लिए क्या एक इमेज सेट किया जा रहा है? देखिए, मरूसी सियासत ना क्वालिफिकेशन है ना डिस्क्वालिफिकेशन है। ये आपको यकीनन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अगर मेरे वालिद, मैं खुद मेरे वालिद साहब सियासत में आए थे, हम सियासी ख़ानदान नहीं हैं। वो आए, उनकी वफ़ात हो गई 3 साल के अंदर। मेरे हल्के के अवाम ने इसरार किया कि नहीं, आपने इलेक्शन लड़ना है। मैंने वो इलेक्शन लड़ा और 35 साल हो गए। अब इसकी मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ, इसका फ़ैसला मेरे हल्के के अवाम ही करेंगे या आप कर सकते हैं। इसलिए मरूसी सियासत को ये कहना कि ये गलत है, मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा। अगर आप मुझे मरूसी सियासत में एक सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे, मैं आपको 10 फेलियर्स दिखाऊंगा। मरूसी सियासत यकीनन आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है आगे निकलने का, लेकिन वो सक्सेस की गारंटी नहीं होती। अगर मरूसी सियासत का कॉन्सेप्ट ना हो तो क्या कोई भी आके पार्टी में, अगर आपके वालिद का नाम नवाज शरीफ साहब ना हो, आपने बहुत बेशुमार कुर्बानियाँ दी हों, बड़े आप सीजन पॉलिटिशियन उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उस पार्टी के साथ बहुत देर से जुड़े हों, बड़े लॉयल भी हों, वफादार भी हों, तो क्या आप चीफ ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं अगर आपके नाम के साथ नवाज नहीं लगा हुआ? जी, मेरे नाम के साथ नवाज है। आप मुझे पता था ये जवाब देंगे कि वज़ीर आज़म मैं बना। नहीं, मैं ये जवाब नहीं दूंगा। आपने सवाल ऐसा किया तो मैं आपके सामने प्राइम मिनिस्टर बना हूँ ना। यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने हैं, मुझे आपका जवाब पता है। नहीं, जवाब यही है ना। ठीक है, आप देखिए, मैं पहले कहा ठीक है कि आप किसी के बेटा या बेटी होने पर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अब बस फिर आप इतने पावरफुल वज़ीर आज़म थे जितने नवाज शरीफ साहब थे? मैं आइन जो मुझे इख्तियारात देता था, मुझे किसी ने रोका नहीं है वो इख्तियारात इस्तेमाल करने से। आप पावर की बात मत किया करें, ये ओहदे पावरफुल नहीं होते। ये इनका मकसद अवाम के मसाइल हल करना होता है और वो आपको आइन इख्तियार देता है। तो मैंने 10 महीने पूरे, न एक दिन कम न एक दिन ज़्यादा काम किया और आखिरी दिन की रात 12 बजे तक काम किया और फैसले किए। काबीना हमारी रात 12 तक बैठी थी और फैसले किए। इसलिए जो मेरी जिम्मेदारी थी, कम से कम मैं मुतमईन हूँ कि मैंने जो मुझे आईनी जिम्मेदारी दी गई, जो मेरी जमात ने मुझसे लगाई, मैंने पूरी की। ठीक है, यानी आपको किसी किस्म के रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ता मुझे था? किसी, देखिए, कोई आपके मुकम्मल इख्तियारात जो थे आइन के मुताबिक? कोई कुल्ली इख्तियारात नहीं रखता, कोई कंस्ट्रेंट्स के बगैर दुनिया में कोई काम नहीं होता। आपको उनको मैनेज करना पड़ता है, तो मैंने मैनेज किया। तो जिस तरह फिर आप जिस तरह बता रहे हैं, अगर आप जो कुछ ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से भी तो कर सकते थे ना? नून लीग का प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट में है ना। मैं नून लीग का हिस्सा हूँ ना, मैं जमात में हूँ, तो जमातों के अंदर ये बातें नहीं है आज, इसलिए बाहर निकल कर डायलॉग क्रिएट करना है ना। ये तो यहाँ तो पार्टिजन पॉलिटिक्स हो गई ना, फरीक बन गए हम सब। हम तो एक दूसरे को गाली देते हैं, तो अगर आपने मुझे गाली दिलवाई, मैं नून लीग के प्लेटफॉर्म से गालियाँ दे दूंगा। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इतने सीजन सियासतदान हैं, वो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि मुझे इजहार भी नहीं करना आ रहा कि वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ नहीं हो रहा और इसलिए मुझे अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ रहा है। जी, साहब का ज़्यादा होना गाली नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए जी नहीं तो मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामान, मैं आपकी इस काविश को ऑनियर सराह रही हूँ। काश हर सियासतदान ऐसे सोचता हो, पार्लियामेंट में भी सब कुछ हो सके। नहीं हो रहा ना जी, नहीं हो रहा, तो हमने एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया, वहाँ बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, मैं कोई ज़ाती मुफाद की बात नहीं कर रहा। चलिए, मैं ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं आपकी इजाज़त से कि आप नून लीग क्या चले पूरी पार्लियामेंट की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है उस हद तक जिस हद तक होना चाहिए? मैं मुतमईन हूँ या नहीं, हालात मुल्क के देखें। बिल्कुल बहुत खराब। तो बस वहीं पे आपको जवाब मिल जाता है, मेरे इत्मीनान से कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अप्रैल का जो महीना है, हमारे जो वज़ीर आज़म जो हैं उन पर बड़ा भारी गुजरा। अगर आप हिस्ट्री देख लें, भुट्टो साहब से शुरू हो जाएं, बेनज़ीर साहिबा पे भी ये भारी गुजरा, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब जब लास्ट ईयर ये जो वो उनको ये वज़ीर आज़म से हटाया गया ओहदे से, तो अभी ये जो अप्रैल का महीना है, क्या शहबाज शरीफ साहब पे भी भारी गुजर सकता है? मैं ये महीनों और दिनों और इल्म नजूम में यकीन नहीं रखता। ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।